प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली पहुंचे हैं। यहां पीएम ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया और डीएमके पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, भारत जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रहा था, ठीक उससे कुछ दिन पहले इसे लेकर संसद में एक प्रस्ताव रखा गया था। उस दौरान डीएमके के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए थे। पीएम ने आगे कहा कि इनका डीएमके व्यवहार दर्शाता है कि ये आपकी आस्था का कितना तिरस्कार करते हैं। पीएम मोदी ने डीएमके और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, भारत ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाया। उससे कुछ दिन पहले इसे लेकर संसद में एक प्रस्ताव रखा गया था। डीएमके के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए। यह व्यवहार दर्शाता है कि डीएमके नेता आपकी आस्था का कितना तिरस्कार करते हैं। डीएमके और कांग्रेस देश को बांटने पर तुले हुए हैं, जबकि भाजपा हर व्यक्ति को परिवार का सदस्य मानती है। पीएम ने कहा, एक तरफ आपके पास विकास पर केंद्रित भाजपा सरकार है, दूसरी ओर उसके पास द्रमुक और कांग्रेस है, जिनकी एकमात्र प्राथमिकता उनका परिवार है। अगर आप इन परिवार केंद्रित पार्टियों से तमिलनाडु के विकास के लिए उनकी योजना के बारे में पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा दक्षिणी तमिलनाडु के लोगों के मुद्दे के प्रति संवेदनशील है और हम इस पर काम करेंगे। दक्षिण तमिलनाडु के विकास को नई गति मिलेगी। लोगों को नौकरी की तलाश में दूर नहीं जाना पड़ेगा, ये है मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे पास पिछले 10 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है और अगले 5 सालों का रोड मैप है। हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। हम अपने लोगों का विस्तार करने जा रहे हैं। सरकारी परीक्षाएं क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एआई और नवीनतम तकनीक हमारी भाषाओं को मजबूत करेगी और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी। भारत दुनिया के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा निर्माताओं में से एक बन जाएगा और विकसित देशों में मजबूत बुनियादी ढांचा अब गरीबों के घरों तक भी पहुंचेगा। पीएम ने कहा, डीएमके काम नहीं करती, फिर भी क्रेडिट लेने में पहले स्थान पर है। वे हमारी पहल को नए नाम देते हैं और उसे अपना बताते हैं। डीएमके के नेता भारत की प्रगति नहीं देना चाहते। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष और क्षेत्र और आपके कर के पैसे का अपमान किया है। पीएम ने कहा, आज अगर देश 100 कदम आगे बढ़ता है तो तमिलनाडु भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े। ये मोदी का संकल्प है। इसलिए बीते 10 वर्षों में अगर हमने देश में अनेक नए AIIMS खोले तो मदुरई में भी AIIMS खोलने जा रहे हैं। आज अगर देश में हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिल रही है तो उसमें 50 लाख से ज्यादा लाभार्थी हमारे तमिलनाडु के भाई बहन हैं। और ये सेवा हम तब कर रहे हैं जब राज्य में ऐसी सरकार है जो तमिलनाडु के हित के लिए भी हमारा सहयोग करने को तैयार नहीं है। इसलिए तमिलनाडु के विकास की विरोधी राज्य सरकार से, ऐसे विकास विरोधी राजनीतिक दल से आप सबको सतर्क रहने और अब उनसे हिसाब मांगने की जरूरत है।